हाय गाइस, मैं नीलम। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं बताने वाली हूँ मेरे वो बुरे दिन आए थे मेरी ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में वो बुरे दिन आए थे दोस्तों जी। पता नहीं दोस्तों, शादी के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया था। शादी हुआ, मेरा 1 साल अच्छा बीता, 2 साल अच्छा बीता। उसके बाद दोस्तों मुझे पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी आ गई थी दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान थे। मेरी मम्मी तो इतना प्रे करती थी गॉड से कि पूछिए मत। मम्मी, मेरे मामा, मेरी नानी, ये सब दोस्तों। मैं 6 महीना, 1 महीना नहीं, 1-2 महीना तो मेरा आईसीयू में बीता दोस्तों। आईसीयू में 1-2 महीना मैंने आईसीयू में बीता था दोस्तों। इतना ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और पता नहीं क्या हो गया था दोस्तों। सब कहते हैं, मैं मम्मी से पूछती हूँ मुझे क्या हुआ था। मेरी मम्मी भी मुझे नहीं बताती। वो सोचती है कि वो सब दिन याद करके नहीं रोना चाहिए। मेरी शादी हुई थी दोस्तों, मेरी शादी हुई थी 2015 में हुई थी दोस्तों मेरी शादी। फिर 2015 भी मेरा अच्छा बीता। 15, 16, 17 आते आते पता नहीं दोस्तों ऐसा क्या हो गया था मेरे साथ। पता नहीं मैं सोचती हूँ मैंने क्या गलत किया था ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हो गया था दोस्तों। आईसीयू में डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था सिग्नेचर करवा। पहले मुझे ना बॉम्बे में एक संजीवनी, पहले मेरा गाँव का दवाई चल रहा था दोस्तों। पता नहीं मेरे हाथ में ना क्या हो गया था दोस्तों। मेरा हाथ ना जैसे ना झटके देता था ज़ोर ज़ोर से। और मुझे पता नहीं अचानक से हो गया था मेरे हाथ में। पता नहीं इसे क्या झटके देता था बार बार मेरे हाथ को दोस्तों। फिर मुझे पता ही नहीं। फिर मैं यहाँ के इलाहाबाद में कोई डॉक्टर है करके, अच्छा डॉक्टर, तो वहाँ मुझे लेकर गए थे मेरे ससुराल वाले पहले। तो मुझे वहाँ का भी दवाई सूट नहीं हुआ। फिर वहाँ पर भी मेरा एमआरआई वगैरह हुआ, कुछ उधर पता नहीं चला उठा। वहाँ मैं गई तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझसे ही कहा कि मेरे पति तो बाहर थे, तो मेरे पति बाहर थे। मेरी सास भी गई थी मेरे साथ, मेरी मासी भी गई थी दोस्तों मेरे साथ कि मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। फिर मुझे सपोर्ट करने के लिए गए थे। फिर मैं वहाँ के डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि यहाँ नहीं हो पा रहा है। फिर हाँ, मेरे घर से मेरे घर में फिर मेरी सासू माँ ने मेरे घर से मेरे पेरेंट्स को बुलाया। तो मेरे चाचा आए, फिर मुझे बॉम्बे लेकर गए। उधर इलाहाबाद के डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम जाओ बॉम्बे में ही दवाई कर लो, यहाँ का तो नहीं सूट करेगा। जब तुम बॉम्बे की हो ना तो तुम बॉम्बे ही जाओ, बॉम्बे का ही दवाई सूट करो और दवाई करो। फिर मैं बॉम्बे में गई और बॉम्बे में एक संजीवनी करके हॉस्पिटल है दोस्तों, वहाँ पर गई मैं। वहाँ पर उधर भी मुझे एडमिट कर लिया डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। मेरे को वहाँ का भी दवाई नहीं सूट किया डॉक्टर। फिर वहाँ तो मैं और सीरियस हो गई थी। फिर वहाँ से फिर मेरे को कोकिलाबेन में लेकर गए दोस्तों। फिर कोकिलाबेन में मेरा चेकअप हुआ, हर एक चीज़ हुआ। वहाँ के भी डॉक्टर ने तो मुझे मतलब जवाब दे दिया था मेरे घर वाले लोग को कि हम लोग नहीं बचा सकते इसको दोस्तों। और तो फिर मैं जैसे तैसे, मतलब घर वाले ने तो हार मान ही लिया था, लेकिन तब पर भी सब प्रे कर रहे थे। पता नहीं दोस्तों ऐसे मेरे साथ क्या हो गया था। सब फर्स्ट टाइम, मतलब इतना बड़ा सीरियस 1-2 महीना मेरा आईसीयू में बीता। फिर जर्नल में फिर जाके मैं कैसे कैसे घर पे आई दोस्तों। इतनी बड़ी बड़ी दवाई रहती थी, इतना खाना पड़ता था मुझे, पूछिए ही मत दोस्तों। और मेरा तो पेट में ऐसा फाड़ के किया था, पता नहीं क्या निकला था सब। रोज़ वो टाँका मेरा खुल जाता था दोस्तों, पता नहीं कैसे खुल जाता था दोस्तों। लाइफ में बहुत ही दुख लगता है उसे मैं सोचती हूँ ना, मुझे रोना आता है। पता नहीं मेरे लाइफ में ऐसा क्या हो गया था इतना बड़ा दोस्तों। मैं बहुत ही ये ज़्यादा मेरे साथ हुआ था ना दोस्तों। वो मेरे बुरे दिन बहुत ज़्यादा बुरे दिन थे लाइफ में। फर्स्ट टाइम ऐसा फैमिली ने भी देखा मेरे साथ ऐसा हो गया। सब मेरे पीछे पड़े थे दोस्तों, लेकिन
मैंने किसी का कुछ बिगाड़ी नहीं थी दोस्तों, ये तो हकीकत है। आप किसी का मत बिगाड़िए तो आपके साथ तो कभी नहीं बिगड़ेगा दोस्तों। कभी किसी के साथ बुरा मत करिए। जो आपको कह रहा है ना, कहने दीजिए, सुन लीजिए, लेकिन बाद में उसको तकलीफ़ आज नहीं दिख रहा है ना, तो उसको भी तकलीफ़ होगा, हम लोग से ज़्यादा होगा। लेकिन इसीलिए कभी किसी को जवाब ही मत दो। उसका चोट उसी को ही लगेगा। वो चाहता है ना दूसरे को दे, नहीं, उसका चोट उसी को लगेगा। इसीलिए देखिए दोस्तों, मैंने किसी का नहीं बिगाड़ी थी और किसी का बिगाड़ना भी नहीं चाहिए दोस्तों। लेकिन देखिए, सबका प्रेयर मेरे लिए बहुत काम में आया दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग से भी मैंने शेयर किया, आप लोग भी मेरे दोस्त हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये थे मेरे बुरे दिन। जब भी याद करती हूँ दोस्तों रोना आ जाता है। पता नहीं फैमिली वाले लोगों ने कितना मेरे लिए ये किया ना दोस्तों, ऐसा कोई नहीं करता। सिस्टर लोग रोती थी मुझे देख के हॉस्पिटल में दोस्तों। रोज इतना इंजेक्शन लगता था दोस्तों कि आप लोग यकीन ही नहीं करोगे। मैं खुद जब होश में आई, मैं तो कोमा में चले गई थी दोस्तों। मैं तो कोमा में चले गई थी। मुझे तो ज़रा भी नहीं होश था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से जाते जाते दोस्तों, मैं गांव से जब मैं निकल रही थी ना, तो मैं ट्रेन से गिर भी गई थी दोस्तों। मेरे पास इतना शक्ति नहीं था उस समय। पता नहीं ऐसा भी होता है, तो सोचती भी है पता नहीं ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे मेरे साथ हुआ दोस्तों। बहुत दिक्कत होता है, आज भी वो सब बहुत दर्द होता है जहाँ जहाँ इंजेक्शन लगा है दोस्तों। ऑपरेशन हुआ है मेरा पेट में, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया था। जिसके साथ नहीं हुआ रहता उसके साथ होता है, तो फिर लेकिन दुर्गा मैया की कृपा से सब जिसने भी किया होगा ना, मैं ये सब नहीं, जो मेरे को दुख दिया है वो भी दुखी रहेगा। बस मैं ये जानती हूँ, जो मेरे को दुख किया है ना, मैं वापस खड़ी हो गई, वो भी दुखी रहेगा। हम खाली वो मुझे देख के दुख हो रहा है दोस्तों, दुखी हो रहा है कि मैं वापस कैसे, ऐसे मेरी माँ ने इतना खिलाया मुझे, इतना पिलाया हॉस्पिटल में, कैसे कैसे छुपा के मेरे लिए खाना लेके आती थी। उधर मुझे ना हॉस्पिटल का खाना नहीं अच्छा लगता था दोस्तों, तो मेरी मम्मी ना ब्लाउज़ में छुपा के लेके आती थी मेरे लिए खाना कि मेरी बेटी घर का खाए। और मेरे चाचा दोस्तों कैसे कैसे करके वो भी जेब में छुपा के आते थे। नीचे पूरा चेकिंग होता था ना, नीचे चेकिंग होता था, कैसे लेके आते थे। फिर वो कॉल करते थे मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी ब्लाउज़ के अंदर छुपा के लेके आती थी मेरे लिए खाना। और मुझे शायद पीलिया भी हो गया था, तो सब कहते थे उसमें मूली खाना चाहिए। तो मेरी मम्मी मुझे तो हॉस्पिटल में मूली भी नहीं देते थे ना, मूली नहीं मिलता है खाना, वही खाली मुझे चावल मिलता था, दाल मिलता था, तो मुझे खाता ही नहीं था। तो मेरे को मूली खाना था, लेकिन मेरी नानी ने बताया था कि मूली खाना चाहिए, गन्ने का जूस। उधर तो कुछ अलाउड नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी छुपा के मेरे लिए लेके आती थी कि मेरी बेटी खाएगी दोस्त। सच में मेरे लिए पढ़कर माँ होती है, एक वो है तो एक साथ। बस दोस्तों, मैं आप लोग से यही शेयर करना चाहती थी। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत हार्ड सिचुएशन आया था मेरे लाइफ के, इसीलिए कहती हूँ ना, मेरे लाइफ का बहुत बुरा पल था। जाने दो दोस्तों, आज जो भी है ना, माँ ने दोबारा ज़िंदा किया है, तो उसको मैं खुल के जीना चाहती हूँ, उसको खुल के इंजॉय करना चाहती हूँ। जो अब पहले मैं सोचती थी कोई ये बोलेगा वो, अब मैं सोचती हूँ मेरी माँ ने मुझे दोबारा लेके आएगी। अब मैं जो करूँगी मैं करूँगी, मैं किसी से नहीं डरती दोस्तों, किसी से भी नहीं डरती बिल्कुल। जिसको जो करना है ऊपर वाला। और दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बस कमेंट करके बताना मेरा स्टोरी, मतलब मेरा साथ देना दोस्तों कमेंट में कि आप मेरे साथ हो, बस और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। बाय, आज के लिए बस इतना ही।